हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान के बुक से भौतिक विज्ञान के क्लास को, जिसमें हमने विद्युत चुम्बकीय तरंग तक देख लिया था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा। तो ऊष्मा एक प्रकार की होती है, ऊर्जा होती है। ऊष्मा की इकाई है जूल, कैलोरी एवं अर्ग। 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है तो 4.186 जूल या 4.2 × 10⁻² जूल होता है। थर्म जो है किसका यूनिट है? तो थर्म जो है ऊष्मा का यूनिट है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो चांदी होता है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं? तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, किग्रा, केल्विन होता है। 2 निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो किस पर करती है? तो उनके तापमान पर करती है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है तो गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किग्रा या कैलोरी प्रति ग्राम। उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जो है चलता है। क्यों? क्योंकि भाप की जो है गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा जो है होती है तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। जल के वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। चालन, संवहन एवं विकिरण नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि द्वारा? तो चालन विधि द्वारा। गैस एवं द्रव्य में ऊष्मा का संचरण होता है तो होता है संवहन विधि द्वारा। पृथ्वी का वायुमंडल तथा विद्युत केतली का पानी जो है गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा जो है पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा। स्वच्छ रातें, बादल छाई रातों की तुलना में जो है ज़्यादा ठंडी रहती हैं तो विकिरण के कारण। अच्छे उत्सर्जक जो हैं अच्छे अवशोषक होते हैं। यह जो नियम है तो किरचॉफ का नियम है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ताप। तो ताप का एसआई मात्रक होता है तो ताप का एसआई मात्रक जो है केल्विन होता है। सूर्य की बाहरी सतह का जो ताप है 6000 केल्विन होता है। उच्च तापमान जो मापा जाता है तो पायरोमीटर से। मानव शरीर का जो है सामान्य ताप होता है कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है तो -40 डिग्री ताप पर। किसी वस्तु का ताप कितना डिग्री सेल्सियस से कम जो है नहीं हो सकता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। सभी गैस जो है शून्य आयतन घेरेगी तो यही हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है कहलाता है तो पारा थर्मामीटर तापमापी भी कहते हैं। पारा थर्मामीटर का जो आविष्कार है किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने किया था। अति ठंडे प्रदेशों में ताप जो है मापने के लिए प्रयोग किया जाता है
तो अति ठंडे प्रदेशों में जो है ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्कोहल ताप मापी का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा गलनांक, हिमांक एवं क्वथनांक। तो अल्कोहल जमता है तो -115 डिग्री सेल्सियस पर, पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर। पारे का क्वथनांक होता है कितना? तो पारे का क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस। वह ताप जिस पर ठोस जो है द्रव में बदलता है क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। ठीक है, वह ताप जिस पर द्रव जो है ठोस में बदल जाता है तो क्या कहलाता है? तो वो जो है हिमांक कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव वाष्प या गैस में बदल जाता है कहलाता है तो क्वथनांक कहलाता है। गलनांक और हिमांक जो है होता है बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पर जल का जो हिमांक एवं क्वथनांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो है शुद्ध जल का हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर जो है शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है 273 केल्विन तथा 373 केल्विन। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक जो है घटता है। ठीक है, दाब बढ़ाने एवं अशुद्धियाँ मिलाने पर द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ता है। ठीक है, पहाड़ों पर खाना जो है देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है कम होने के कारण जो है जल का क्वथनांक कम हो जाता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन जो है पहले घटता है फिर बढ़ता है। प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ने पर वाष्पीकरण की जो दर होती है वो घट जाती है। ठीक है, दाब बढ़ने पर तेज हवा वाली जो रात्रि होती है उसमें ओस नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप जो है वो बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है तो एक समान तापमान बनाए रखना होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को जो है ताज़ा रखने हेतु संरक्षित तापमान कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक के रूप में प्रयोग होता है किसका? तो फ्यून का। दो विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर है तो सेंसर है थर्मोपकल को तापयोग में बोलते हैं। थर्मोपकल जो प्रयोग होता है तो तापमान मापने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा है तो वायु में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता जो है अधिक होती है बरसात में। ताप बढ़ाने पर आपेक्षिक आर्द्रता जो है बढ़ती है। मोटर गाड़ी के टायर का ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना जो है रुद्धोष्ण प्रक्रम है।
साइकिल में हवा भरते समय पंप गर्म हो जाती है तो ठोस परिवर्तन के कारण। ठीक है,